आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अभिषेक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 6 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद जब मैं बस से उतरा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले से इस गांव में आया हूं और कल काम खत्म करके रात वाली बस से वापस लौट जाऊंगा। ऑफिस से निकलते वक्त बॉस ने मुझे साफ साफ कहा था कि बस से उतरने के बाद अगर तुम्हें कोई सवारी मिले तो ठीक है, वरना हो सके तो रात बस स्टॉप पर ही गुजार लेना। जिस कारण बस से उतरते ही मेरी नजरें इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगी, मगर गांव का इलाका होने के कारण वो भी इतनी रात को मुझे उस बस स्टॉप पर सिवाय उस बस के जिससे मैं आया था और कुछ भी नहीं दिखा। तो मैं चलकर वापस से उस बस कंडक्टर के पास गया और उनसे पूछा, भाई साहब ये बरगदपुर गांव का रास्ता किधर है? इस पर उस कंडक्टर ने अपने हाथों का इशारा करते हुए कहा, बरगदपुर गांव इस रास्ते से होकर जाता है, मगर भाई साहब रात को इस रास्ते पर जाना ठीक नहीं होगा, आप सुबह चले जाना। उस कंडक्टर के हाथ वाले इशारे की तरफ मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो उधर एक सुनसान कच्चा रास्ता था, लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और ना ही मैं डरता था। इसलिए मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब मैं चला जाऊंगा, मुझे डर वर नहीं लगता। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता काफी पतला और दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। ये उस समय की बात है जब अधिकतर गांव में बिजली की सुविधा नहीं पहुंची थी, तो उस वक्त गांव में भी बिजली का नामो निशान तक नहीं था। और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात तो ये थी कि मैं अपने साथ टॉर्च लाना भूल गया था। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। अंधेरे के साथ ही साथ सन्नाटे ने भी उस रास्ते को चारों तरफ से घेर रखा था। बस आ रही थी तो बीच बीच में रात कीड़ों की आवाजें, जिसकी आवाज से ये माहौल और भी ज्यादा सुनसान प्रतीत हो रहा था। इतने वीरान रास्ते को देखकर मेरे पैर खुद ब खुद काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते मैं थोड़ी दूर चलाया, तभी मुझे सामने एक मोड़ दिखा। उस मोड़ को देखकर मैं हैरान हो गया कि उस कंडक्टर ने तो मुझे इस मोड़ के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तो अब मैं जाऊं तो जाऊं किधर? मैं जाकर उस मोड़ के सामने खड़ा हो गया और इधर उधर नजरें घुमाकर किसी बोर्ड को तलाशने लगा ताकि मुझे रास्ते का पता चल पाए। मगर कुछ देर इधर उधर नजरें घुमाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया। अब मैं फंस चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। तभी मुझे 2-4 आदमियों के आपस में बात करने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मैंने जब ध्यान से उस आवाज को सुना तो मुझे पता चला कि ये आवाज मेरे पीछे की ओर से आ रही है। तो मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मुड़ते ही मुझे थोड़ी दूरी से 4 आदमी चलकर मेरी तरफ आते दिखे। तो उन आदमियों को देखकर मैं काफी खुश हुआ कि मैं इन आदमियों से रास्ता पूछकर चला जाऊंगा। देखते ही देखते वो चारों आदमी मेरे करीब आए, तो उनसे रास्ता पूछने के लिए जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूम गया, क्योंकि उन चारों का चेहरा एक था। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं है। 4 आदमियों का चेहरा एक बराबर कैसे हो सकता है? फिर जब मैंने अपनी निगाहें उन चारों के शरीर की तरफ घुमाई तो मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, क्योंकि उन चारों का शरीर भी एक जैसा दिख रहा था। और तो और उन चारों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मुझे पता चल गया कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि भूत हैं।
अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उन चारों आदमियों का सर धड़ से अलग होकर हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। इससे पहले कि वो भूत मुझे मार देते कि तभी मैंने एकदम से दौड़ लगा दी और दोनों रास्तों से दाएं वाला रास्ता पकड़कर भागने लगा। भागते वक्त मेरी निगाहें खुद ब खुद पीछे मुड़कर उन भूतों को देख रही थीं कि कहीं वो चारों भूत मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, सच में वो चारों भूत चलकर मेरे पीछे आ रहे थे। और एक बात हैरान करने वाली ये भी थी कि मैं भाग रहा था और वो चारों भूत चलकर मेरे पीछे आ रहे थे, मगर फिर भी मैं उनसे काफ़ी आगे नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने कदमों को और तेज भगाने लगा, ये सोचकर कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। भागते वक्त डर के कारण मेरी आंखें बार बार बंद हो जा रही थीं, जिससे किसी भी चीज से टकराकर मेरे गिरने का खतरा बढ़ जा रहा था। मगर मुझे ये भी पता था कि अगर मैं गिरा तो उसी वक्त ये भूत मेरा काम तमाम कर देंगे। तो मैं बार बार अपनी आंखों को खोलकर रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर ऐसे ही भागने के बाद मुझे आगे कुछ घर दिखे। उन घरों को देखकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आई कि शायद अब मेरी जान बच सकती है। तो मैं भागकर उन घरों की तरफ जाने लगा। मुझे उन घरों की तरफ जाता देख वो चारों भूत एकदम से रुक गए और मुझे देखकर एक भयानक सी हंसी हंसने लगे। मगर मुझे पता नहीं चल रहा था कि वे भूत मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी जान बचानी थी। ये सोचकर मैं भागता हुआ उन घरों के करीब पहुंचा। तो उन घरों के करीब पहुंचते ही मुझे एक दुकान खुला हुआ दिखा और दुकान के बाहर टेबल पर 2-3 आदमी भी बैठे हुए थे। तो उन आदमियों को देखकर मुझे काफ़ी हिम्मत मिली और मैं भागकर उनके पास गया। तो मुझे इतना डरा सहमा देख उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या बात है भाई, लगता है नए नए आए हो। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपनी पूरी आप बीती उन आदमियों को बताई। तो उनमें से एक आदमी ने बताना शुरू किया। आज से 1 साल पहले वो आदमी जंगलों से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेचा करता था, मगर ना जाने एक रात ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब वो लकड़ियाँ लाने जंगल में गया तो वापस ही नहीं लौटा। काफ़ी देर तक घर वापस ना लौटने के बाद उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए जंगल में गए। तो वहीं उसके घर वालों को उसकी लाश मिली और उसकी लाश को देखने से ही पता चल रहा था कि उसे किसी जंगली जानवर ने नोचकर खाया है। अकाल मौत होने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसकी आत्मा भी हमारी तरह भटकती रहती है। उस आदमी के इतना बोलने के बाद उसके बगल वाले आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब, आपकी मौत कैसे हुई है। पहले वाले आदमी ने कहा कि उस भूत की आत्मा हमारी तरह भटकती है और दूसरे वाले आदमी ने मुझसे पूछा कि आपकी मौत कैसी हुई है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि भला ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं और इस गांव में इतनी रात तक ये खुला कैसे है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा मुझसे कहा, क्या हुआ भाई साहब, आपने बताया नहीं कि आपकी मौत कैसे हुई है। इस पर मैंने कहा, मैं मरा नहीं हूँ, आप ऐसे उल्टी सीधी सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जिस पर उस आदमी ने कहा, पहले पहले सबको ऐसे ही लगता है भाई साहब। इस पर मैंने अपना हाथ उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, छूकर देख लीजिए, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। मेरे हाथ बढ़ाते ही जैसे ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर वापस से घूमने लगा, क्योंकि उस आदमी का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। मगर ये कैसे हो सकता है, किसी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वहां मौजूद सभी लोगों का चेहरा एकदम से बदलने लगा। उनमें से किसी का चेहरा जला हुआ था तो किसी का चेहरा पूरी तरह से
कुचला हुआ। ये देखकर मैं समझ गया कि वो सब भी भूत हैं। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी डर के कारण मेरे आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी और काफ़ी लोग मुझे घेर कर खड़े थे, जिसके बाद मैंने अपनी साथ घटित पूरी घटना उन लोगों को बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो सभी लोग भूत हैं। दिन को वो सभी उसी दुकान पर बैठे हुए थे। मौसम बरसात का था तो सुबह से ही बारिश हो रही थी कि तभी अचानक उस दुकान पर बिजली गिर गई, जिससे उन सभी की मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा यहीं पर भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।